नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आज है 28 अक्टूबर 2025, दिन मंगलवार। दिल्ली एनसीआर में बाहरी गाड़ियों की एंट्री बंद, 1 नवंबर से लागू होगा प्रतिबंध। दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बड़ा फैसला लिया। आयोग ने बाहरी राज्यों की गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए। यह आदेश 1 नवंबर से लागू होगा। इस दौरान दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर BS6 मानक वाले सभी मालवाहक और वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली एनसीआर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में हवा बेहद खराब, मौसम विभाग ने आज राहत की जताई उम्मीद। दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई। सोमवार को राजधानी का AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की शिकायत बढ़ी। हालांकि मौसम विभाग ने आज हवा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई है। विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की बारिश और हवाएं चल सकती हैं, जो प्रदूषण के स्तर को कुछ हद तक कम कर सकती हैं। दिल्ली में छठ पूजा की धूम, सीएम रेखा गुप्ता और कपिल मिश्रा ने दिया अर्घ्य। राजधानी दिल्ली में आस्था और श्रद्धा का पर्व छठ पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। यमुना घाटों से लेकर कॉलोनीज तक छठ के गीतों और भक्तिमय माहौल ने पूरा शहर आस्था में रंग दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और नेता कपिल मिश्रा ने भी श्रद्धालुओं के साथ पहुंचकर सूर्यदेव को संध्या अर्घ्य अर्पित किया। प्रशासन ने सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात के विशेष इंतजाम किए ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। पीएम मोदी आज छठ पूजा में होंगे शामिल। दिल्ली के घाटों पर तैयारियों का जोर। राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बार छठ पूजा खास होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली के एक प्रमुख घाट पर शामिल होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए। घाटों की सफाई, सजावट और रोशनी का काम तेजी से चल रहा है। श्रद्धालुओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम के आगमन को देखते हुए पुलिस ने रूट डायवर्जन की तैयारी शुरू कर दी है। CTET 2026 की अधिसूचना निकली। परीक्षा 8 फरवरी को निर्धारित। शिक्षक बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। CBSE ने CTET 2026 की अधिसूचना जारी कर दी। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अब 8 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश भर के केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में होगी। आवेदन प्रक्रिया जल्द ही ctet.nic.in पर शुरू होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें और समय पर आवेदन करें, ताकि किसी भी गलती से बचा जा सके। देश भर में चल रहे फर्जी विश्वविद्यालयों पर UGC की सख्ती, छात्रों को दी चेतावनी। देश भर में फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने उन संस्थानों की सूची जारी की जो खुद को विश्वविद्यालय बताकर छात्रों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। इनमें क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, गांधी हिंदी विद्यापीठ, बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी जैसे नाम शामिल हैं। UGC ने छात्रों से अपील की है कि प्रवेश से पहले विश्वविद्यालय की मान्यता जरूर जांचें। देश को मिलेगा नया CJI, जस्टिस सूर्यकांत बनेंगे 53वें मुख्य न्यायाधीश। देश को जल्द नया मुख्य न्यायाधीश मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को देश का 53वां चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाएगा। मौजूदा CJI BR गवई ने उनके नाम की सिफारिश की। जस्टिस सूर्यकांत करीब 14 महीने तक इस पद पर रहेंगे। हरियाणा से आने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उनका कार्यकाल नगरपालिका में नई दिशा और पारदर्शिता का प्रतीक माना जा रहा है। चलते फिरते मौत के डिब्बे बनी इंटरस्टेट बसेस, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। दिल्ली NCR से गुजरने वाली इंटरस्टेट बसेस लोगों की जान के लिए खतरा बनती जा रही हैं। कई बसेस में ओवरलोडिंग, फायर सेफ्टी उपकरणों की कमी और खराब तकनीकी जांच जैसी खामियां साफ झलकती हैं। हाल ही में हुई बस दुर्घटनाओं ने प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया। सवाल उठता है कि आखिर कब तक ये मौत के डिब्बे सड़कों पर दौड़ते रहेंगे? जिम्मेदार विभागों की नींद कब टूटेगी? यात्रियों की सुरक्षा अब भी अधर में लटकी है। ड्यू एसिड अटैक केस में बड़ा खुलासा, पीड़िता के पिता ने कबूला साजिश का सच। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा पर हुए एसिड अटैक केस में चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता के पिता ने कबूल किया कि आरोपी को फंसाने की साजिश रची गई थी। शुरुआती जांच में पुलिस को कई विरोधाभासी तथ्य मिले थे, जिसके बाद पूछताछ तेज की गई। अब पुलिस पूरे मामले की दोबारा जांच कर रही है ताकि असल सच सामने आ सके। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी आरोपी या पक्ष को बख्शा नहीं जाएगा।
ड्यू एसिड अटैक केस में नया मोड़, आरोपी की पत्नी ने लगाई गंभीर आरोप। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा पर हुए एसिड अटैक केस में एक नया मोड़ सामने आया। आरोपी की पत्नी ने चौंकाने वाला दावा किया कि उसकी अश्लील तस्वीरें पीड़िता के पिता के पास हैं। उसने कहा कि मामला सिर्फ एसिड हमले का नहीं बल्कि व्यक्तिगत रंजिश का भी है। पुलिस अब पत्नी के इस बयान की भी जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाने के लिए डिजिटल सबूत खंगाल रहे हैं। दिल्ली में 121 मोहल्ला क्लिनिक और होंगे बंद, 2000 लोगों की नौकरियों पर खतरा। राजधानी दिल्ली में पोटा केबिन में चल रहे 121 मोहल्ला क्लिनिक और बंद हो जाएंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के लिए राज्य आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक सेल की ओर से ईमेल के जरिए निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें कहा गया कि ऐसे मोहल्ला क्लिनिक जो स्वास्थ्य सुविधा के 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं, उन्हें जल्द बंद किया जाएगा। ऐसे मोहल्ला क्लिनिक की पहचान कर इन्वेंट्री लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। यमुना अथॉरिटी के 21,000 आवंटियों को मिलेगा ब्याज। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 18 और 20 के करीब 21,000 भूखंडों के आवंटियों के लिए अच्छी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आवासीय भूखंड योजनाओं को लेकर दायर करीब 150 अपीलों को खारिज कर दिया। अब प्राधिकरण को आवंटियों को ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। भारत से लेकर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया तक छठ पर्व की धूम, विदेशियों ने भी निभाई परंपरा। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की गूंज इस बार 7 समंदर पार तक सुनाई दी। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस और त्रिनिदाद टोबैगो में बसे प्रवासी भारतीयों ने परंपरागत रीति से सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। भारतीयों के साथ विदेशियों ने भी घाटों, नदियों, झीलों के किनारे पूजा अर्चना की। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राष्ट्रपति भवन परिसर में छठ पूजा की। इस पर्व ने एक बार फिर से भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाई। सोना चांदी में एक बार फिर बड़ी गिरावट, 3,000 रुपए तक सस्ते हुए दाम। सोना चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। MCX और IBJA के अनुसार सोने में लगभग 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी में 3,000 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। MCX पर सोने की कीमत 1,21,507 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 1,44,436 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। छेड़छाड़ केस में चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत अटकी, पुलिस ने मांगा अतिरिक्त समय। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तार चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। पुलिस ने बताया कि पीड़िताएं फिलहाल सेमेस्टर अवकाश पर शहर से बाहर हैं, जिसके चलते उनके बयान दर्ज नहीं हो सके। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए पुलिस को जल्द रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। फर्जी आर्मी अफसर बनकर डॉक्टर से रेप, दिल्ली पुलिस ने डिलीवरी बॉय को पकड़ा। दिल्ली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां डिलीवरी बॉय ने खुद को आर्मी का लेफ्टिनेंट बताकर सफदरजंग अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी की पहचान आरव के रूप में हुई, जो छतरपुर का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से डॉक्टर को झांसे में लेकर खुद को सेना का अधिकारी बताता था। सच्चाई सामने आने पर पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली में 47 लाख का ट्रेडिंग स्कैम उजागर, चीनी नागरिक के इशारे पर ठगे लोग। दिल्ली पुलिस ने एक ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले का भांडाफोड़ किया, जिसमें 47 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की गई थी। शिकायतकर्ता को एक फर्जी शेयर ट्रेडिंग ग्रुप में जोड़कर आज खरीदे कल बेचे और IPO निवेश के नाम पर रोजाना मुफ्त का मुनाफे का झांसा दिया गया। जांच में पता चला कि तीनों आरोपी एक चीनी नागरिक के इशारे पर यह ठगी चला रहे थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उनके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद की हैं। छठ पर खुले शराब के ठेके, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर साधा निशाना। छठ महापर्व पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार ने छठ जैसे पवित्र पर्व पर भी शराब के ठेके खोल दिए। उन्होंने इसे पूर्वांचली समाज की आस्था का अपमान बताया और कहा कि ये नकली सनातनी सरकार असली सनातन मूल्यों का अपमान कर रही है। भारद्वाज ने मांग की है कि छठ के दौरान शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद की जाए। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर पर बवाल, समाज के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। फरहान अख्तर की अपकमिंग फिल्म 120 बहादुर को लेकर विवाद बढ़ गया है। दिल्ली में एक समाज के लोगों ने फिल्म के नाम और विषय पर आपत्ति जताते हुए विरोध मार्च निकाला। ये मार्च दिल्ली जयपुर हाईवे से होते हुए करीब 19 किलोमीटर का रहा और शाम 4 बजे दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर के सरहौल टोल पर पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि फिल्म का नाम और उनकी कहानी भावनाओं को आहत कर रही है और इसे तुरंत बदला जाए।
दिल्ली यूपीएससी अभ्यर्थी मर्डर केस सुलझा, तिमारपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में हुई यूपीएससी अभ्यर्थी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। तिमारपुर पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर उन्हें पकड़ा और उनके पास से मोबाइल फोन बरामद किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि वारदात की साजिश व्यक्तिगत रंजिश के चलते रची गई। दिल्ली में एसिड अटैक पर एलजी सक्सेना सख्त, दोषियों को कड़ी सजा के निर्देश। दिल्ली में हुई एसिड अटैक की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। डीयू की छात्रा पर हुए इस हमले को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कड़ा रुख अपनाया। राजनिवास के आधिकारिक बयान के अनुसार एलजी ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं समाज के लिए शर्मनाक हैं और किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। दिल्ली में UER-2 पर दर्दनाक हादसा, डीटीसी बस की टक्कर से 4 वाहन क्षतिग्रस्त। दिल्ली के बाहरी रिंग रोड यानी UER-2 पर सोमवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार डीटीसी बस ने अचानक नियंत्रण खो दिया और 2 कारों समेत 4 वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कई वाहनों के एयरबैग खुल गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। हादसे में कुछ लोग घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली में बंटी बबली स्टाइल गैंग का भांडाफोड़, 17 वर्षीय भाई और बहन गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी जोड़ी को गिरफ्तार किया जो फिल्मों की तरह बंटी बबली स्टाइल में वारदातों को अंजाम दे रहा था। जांच में पता चला कि आरोपी 24 साल की युवती और उसका 17 वर्षीय भाई है। दोनों मिलकर लोगों को ठगने और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस के अनुसार बहन योजना बनाती थी, जबकि नाबालिग भाई मौके पर वारदात करता था। गिरफ्तार दोनों से कई चोरी के मोबाइल और नकदी बरामद हुई। पुलिस आगे की जांच कर रही है। 5 साल बाद दिल्ली ट्रैफिक यूनिट की कमान फिर उसी अफसर को सौंपी गई। दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया। 5 साल के बाद फिर से उसी अधिकारी को दिल्ली ट्रैफिक यूनिट की कमान सौंप दी गई, जिन्होंने पहले भी इस पद पर रहते हुए बेहतरीन काम किया था। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अफसर ने कहा कि राजधानी में ट्रैफिक प्रबंधन और सड़क सुरक्षा को उनकी शीर्ष प्राथमिकता बनाई जाएगी। दिल्ली में पुलिस का एक्शन, एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल, हथियार बरामद। देश की राजधानी दिल्ली में सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से लोग दहशत में आ गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 अपराधी घायल हुए। पुलिस ने मौके से हथियार और कारतूस बरामद किए। बताया जा रहा है कि ये बदमाश हाल ही में हुई कई लूट और चोरी की वारदातों में शामिल थे। फिलहाल दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस पूछताछ जारी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।